Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy Learning with जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उज्जैन के पास का एक राजा, जब उसको ये बात पता चलती है उस गडरिये के लड़के के बारे में, तो वो कहता है क्यों ना इस सिंहासन इस ज़मीन को खुदाई की जाए और इस सिंहासन को ले जा कर के महल में रखें और मैं बैठूं और विक्रमादित्य की तरह मैं भी एक न्यायप्रिय राजा बनूं। उसी क्रम में आगे so with spades and shovels the grassy knoll where the boys played was overturned। अतः स्पेड्स मीन्स होता है फावड़े, स्पेड्स मीन्स फावड़ा, शॉवेल्स मीन्स सब्बल। अतः विद स्पेड्स एंड शॉवेल्स, अतः फावड़ों और सब्बल्स के साथ से द ग्रासी नॉल, नॉल मीन्स होता है टीला, वही माउंट का ही सिनोनिम है, नॉल मीन्स टीला। वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड, वो स्थान, वो टीला जहाँ पर बच्चे खेला करते थे उसकी कुदाल और फावड़ों से खुदाई हुई। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज sorrowful, जो लड़का स्वयं में, सेल्फ मेड मीन्स अपने स्वयं में बना हुआ जो जज था, न्यायाधीश था, वाज sorrowful, बहुत उसको दुख हुआ। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, उसको बहुत दुख हुआ, उसको ये महसूस हुआ कि उसकी कोई बहुत सी प्रिय चीज़ उससे दूर की जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, अंत में मजदूर किसी चीज़ के पास पहुँचे। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसको खोला। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उनको एक काली पत्थर की स्लैब, चट्टान मिली। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स, हाथ से सपोर्ट में उसके हैंड्स लगे हुए थे। एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, और उसी के साइड से सपोर्ट किए हुए थे 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर के बने हुए एंजल्स, देवदूत थे, सपोर्ट किए हुए थे, सहारा लिए हुए थे। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, श्योरली भी निश्चय ही ये विक्रमादित्य की जजमेंट सीट या न्याय का सिंहासन है। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत खुशी या प्रसन्नता के साथ, रिजॉइसिंग मीन्स खुशी या आनंद के साथ। इट वाज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, बहुत प्रसन्नता या आनंद, खुशी के साथ, रिजॉइसिंग, खुशियों के साथ। इट वाज ब्रॉट, इसको लाया गया शहर में, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और राजा के दरबार में जहाँ पर वो न्याय करता था वहाँ पर इसको रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, और राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि 3 दिन के लिए प्रार्थना की जाए। एंड फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स व्रत रखना, और व्रत रखा जाए। एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, और उसने घोषणा की दैट 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड मीन्स आसीन होना, बैठना, द थ्रोन पब्लिकली मीन्स ओपनली, सबके सामने, और वो चौथे दिन वो पब्लिक, सभी के सामने उस थ्रोन, सिंहासन पर वो बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो बड़ा महान दिन, सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई देखने के लिए राजा को सिंहासन पर बैठते हुए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबी हॉल के बीच से गुजरते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, वहाँ के न्यायाधीश और प्रीस्ट मीन्स पुजारी, राज्य के पुजारी आए।
फॉलोड बाय द किंग, और उनके पीछे पीछे राजा, फॉलोड बाय मीन्स पीछा, अनुसरण करना, राजा। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जब वो सीट ऑफ जजमेंट मीन्स न्याय के सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इन टू रोज, वो दो लाइनों, रोज मीन्स कतार होता है, वो दो लाइनों या कतारों में पार्टेड इनटू में विभाजित हो गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, उन दो लाइनों कतारों के बीच से राजा बीच से वॉक करते रहे, चलते रहे। बोर्ड हिज हेड इन रेवरेंस, और राजा के सम्मान, रेवरेंस मीन्स सम्मान या रिस्पेक्ट, और राजा के सम्मान में उन्होंने अपने सर झुकाए, वो मीन्स झुकाना होता, बोर्ड हिज हेड में अपने सर झुकाए। एंड बेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और वो जो मार्बल स्लैब था, संगमरमर का पत्थर था, उसके पास पहुंच गए, शिला। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, थ्रोन मीन्स सिंहासन, जब इस सिंहासन पर राजा बैठने ही वाला था, थ्रोन मीन्स सिंहासन, ऑन द वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, उनमें से एक देवदूत बोलने लगा, स्टॉप, ठहरो, ही सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा, क्या आप अपने आप को योग्य मानते हो इस विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए, अपने को योग्य मानते हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वेयर नॉट योर ओन, क्या आपने कभी इस प्रकार की इच्छा की दूसरे राज्य पर राज करने की जो कि आपका खुद का नहीं था? फॉर ए व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, फॉर ए व्हाइल मीन्स कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ समय के लिए राजा उसका आंसर के बारे में नहीं सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वो जानता था कि उसका जीवन अनजस्ट मीन्स न्यायप्रिय नहीं था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, काफी देर तक शांत रहने के बाद, चुप रहने के बाद, ही स्पोक, वो बोला, नो, नहीं, ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, राजा ने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस पे बैठने के योग्य नहीं हूं, वर्दी मीन्स योग्य। गो देन, जाइए तब, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, देवदूत ने कहा, तब आप जाइए, फास्ट व्रत रखिए, एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिनों तक प्रार्थना कीजिए, सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, अतः जिससे कि आप अपने आप को प्यूरिफाई, शुद्ध कर सकें, प्यूरिफाई करना में शुद्धिकरण करना, आप अपने आप को शुद्ध कर सकें। एंड वी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके। विद दीज वर्ड्स ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू अप, इन शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए, स्प्रेड मीन्स फैलाना, हिज विंग्स मीन्स पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे मीन्स उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद प्रेयर, प्रार्थना, और फास्टिंग, व्रत कर करके, टू कम अगेन, वापस आने के लिए, पुनः वापस आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए। बस दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, परंतु इस बार पुनः वही चीज घटित हुई, वही बात हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे पत्थर के जो देवदूत था उसने पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोसेस द रिचेज ऑफ अदर्स, क्या उसने कभी भी, क्या राजा ने कभी भी दूसरे के धन को हड़पने की या अपना बनाने की कोशिश की है? डिजायर्ड मीन्स इच्छा की है, डिजायर्ड मीन्स इच्छा की, पोसेस मीन्स अपने पास रखना, रिचेज मीन्स धन या संपदा। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया, एडमिट में स्वीकार करना, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर, अतः, एंड इसलिए, ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, अतः वो जजमेंट सीट या न्याय के सिंहासन पर बैठने की योग्य नहीं है। इन दिस वे, व्हेनेवर
इन दिस वे मीन्स इस प्रकार, whenever the king tried to occupy the throne, occupy means किसी जगह को घेरना, जब भी राजा ने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, he was questioned by an angel, उसको हमेशा ही उनमें से एक देवदूत के द्वारा उस पर प्रश्न किया गया। he had to withdraw, उसको अपनी बैठने की जो उसकी इच्छा थी उसको वापस लेना पड़ता था। This went on till only one angel was left supporting the marble slab, ये चलता रहा, दिस went on means ये जारी रहा, जब तक only one angel was left supporting the marble slab, जब तक कि उस मार्बल स्लैब को सपोर्ट किए वो सिर्फ एक देवदूत ही बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस सिंहासन के पास गया। विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत सा विश्वास, कॉन्फिडेंस में विश्वास के साथ उसके पास गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, और उसको निश्चय था कि आज तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा उस सिंहासन पर बैठने के लिए। बट एज ही केम नियर द सीट, परंतु जैसे ही वो सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, जो अंतिम देवदूत था वो बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम हृदय से बिल्कुल शुद्ध हो, प्योर हो, पूर्णतया शुद्ध हो, परफेक्टली पूर्णतया। ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय इतना शुद्ध है जितना कि उस छोटे से बच्चे का? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, तुम वास्तव में इस सीट पर बैठने के लायक हो। नो, सैड द किंग वेरी स्लोली, नहीं, राजा ने बहुत धीमी आवाज में कहा। नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं बैठने के योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू इनटू द स्काई बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। एट दीज वर्ड, इन शब्दों के साथ वो देवदूत था अपने सर पर उस स्लैब को पहने हुए रखे हुए, फ्लू इनटू द स्काई, आकाश की ओर उड़ गया। This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever. यह ऐसा प्रकार है जिस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से अदृश्य या गायब हो गया। दोस्तों, इसी के साथ ही द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नामक लेसन का अंत होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।